नोएडा नोएडा का थोड़ा अर्थतंत्र भी समझा दूं सवाल पूछने से पहले, आपकी इजाजत से प्रोफेसर सौरभ मालवीय। 2,63,000 करोड़, वो हम जीडीपी कहते हैं और स्टेट का होता है सकल घरेलू उत्पाद, एक जिले का भी। अकेला जिला 2,63,00,000 करोड़, 2,63,000 करोड़ का सकल घरेलू उत्पाद है। 10% यूपी की जीडीपी में योगदान, सबसे ज्यादा विकसित इलाका। और 2 साल से बेसमेंट खुदा पड़ा हुआ था, ना वहां पर कोई बैरिकेडिंग, और इतना प्रशिक्षित है प्रशासनिक अमला, यूपी पुलिस, एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड 2 घंटे तक वहां खड़ी रही तमाशा करते हुए। राम राज्य असल में आ गया है प्रोफेसर साहब यूपी में। संदीप जी, युवक युवराज की इस दुखद मृत्यु पर गहरी संवेदना है और मन बहुत द्रवित है, दुखी भी है। मौत कह रहे हैं आप इसे, अगर मैं कहूं ये हत्या है, सिस्टम ने हत्या कर दी युवराज की, ये मौत नहीं हुई है। देखिए संदीप जी, मृत्यु होती है, और ऐसी मृत्यु, इस तरह की घटनाएं निमंत्रण देकर नहीं आती हैं, लेकिन सरकार की तत्परता, सरकार की सोच को, सरकार के काम को सिद्ध करता है, दिखाता है। अच्छा, तत्परता सरकार की, अच्छा तत्परता थोड़ा वो समझाइए। 30 फीट गहरी बेसमेंट बन गई, उसमें पानी भी इकट्ठा हो गया, तीव्र मोड़ था, अथॉरिटी सो रही थी, गांधी जी के 3 बंदर बनी हुई थी। 2 साल पहले बेसमेंट के लिए ये खुदाई हुई, यहां पर किसी भी तरह के सिग्नल्स नहीं लगे थे। अब एक ट्रैफिक सेल विभाग का जूनियर इंजीनियर बर्खास्त कर दिया गया, अब ये लोकेश एम को हटाया है, और ये 16-17 की दरमियानी रात का वाकया है। बहुत तत्पर है सही में सिस्टम। देखिए संदीप जी, जब हम इसके परत दर परत जाएंगे, अंततः मृत्यु पर अब इस समय ज्यादा कहने जैसा नहीं है, लेकिन एक बात साफ है कि इसके जांच में तुरंत कार्रवाई करते हुए, और जो भी इसमें दोषी है वो न्याय संगत दंड पाएगा ही पाएगा, वो चाहे बिल्डर हो, चाहे बड़ी शक्तियां लगी हो, छोटी शक्तियां लगी हो, चाहे जो भी हो, वो इससे बिल्कुल बचेगा नहीं, क्योंकि उसको दंड मिलना तो तय है। पर आपके सामने भारी मन से इस बात को कहना ही है, और ये बात सच भी है कि मृत्यु दुखद है, परंतु इस तरह की दुर्घटनाएं किन कारणों से तो हम कैसे विश्वगुरु बनने चले हैं? उत्तर प्रदेश में विकास की आप दुहाई देते हैं, नोएडा पुलिस वहां तमाशा देखती रही, कोई पानी में कूदने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। या जी दिख नहीं रहा, इसमें तो सरिये हैं। तो ये फायर ब्रिगेड को, दमकल विभाग को किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है? ये एसडीआरएफ किस लिए होती है? एनडीआरएफ कैसे घुस गया 4 बजे जब एनडीआरएफ की टीम आई? देखिए संदीप जी, एसआईटी की त्वरित कार्रवाई करते हुए, एसआईटी को तो आएंगे, एसआईटी पर आ रहे हैं आप। मूल सवाल जो पूछ रहा हूं, ये कैसी ट्रेनिंग होती है? ये नोएडा पुलिस ने क्या ट्रेनिंग ली है? एसडीआरएफ ने क्या ट्रेनिंग ली है? ये फायर विभाग क्या कर रहा था वहां पर? मरने दिया संदीप जी, बिल्कुल संदीप जी, ये सारी बातें परत दर परत बाहर आएंगी, और मैं इस बात को कह रहा हूं, बता रहा हूं कि कानून अनुसार इसमें एक भी दोषी बचने वाला नहीं है, एक भी दोषी नहीं बचेगा, चाहे जो, उसको दंड मिलेगा ही मिलेगा। और त्वरित मुझे मार वाली स्थिति बनी हुई है, 2 साल से वहां पर खुदाई चल रही है, किसी को कानो कान खबर नहीं। क्या कर रही है अथॉरिटी, क्या कर रहा है प्रशासन? देखिए, दो निर्णय तो तुरंत कर दिया, सरकार की तत्परता दिख रही है, जहां लापरवाही हुई है उसको तुरंत ठीक करना है, दंड मिलना ही मिलना है। लेकिन मिलना ही मिलना अभी मैं यही कहूंगा, लगातार एक बात पर, एक सेकंड अनुराग भदौरिया, प्रोफेसर साहब की सुई अटकी हुई है कि सरकार ने तत्परता दिखाई है, और क्या कर सकते हैं? हो गई मौत, और मैं इसे मौत नहीं मानता हूं, मैं मानता हूं यह हत्या हुई है। सिस्टम ने हत्या कर दी युवराज की, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं। देखिए,
देखिए, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और सवाल ये है कि वो जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं कि जहाँ पे बेसमेंट खुदा हुआ था वो तालाब सा बन गया है, क्या ये उत्तर प्रदेश में खासकर नोएडा अथॉरिटी जो छोटी छोटी बातों पे फट से नोटिस भेजती रहती है हर किसी को, एक पान की दुकान भी अगर कोई गलती से कहीं खोल लेता है तो नोटिस तुरंत जाती है, लेकिन इतना बड़ा बेसमेंट सालों से खुदा हुआ है, क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी, नोएडा अथॉरिटी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती कि वहाँ पे कुछ बैरिकेटिंग कर दें? कुछ अगर वो खुदा हुआ है तो अगर बिल्डर नहीं बना पा रहा है तो उसको कहते हैं बंद करा दें, क्योंकि लोगों की मैं जान तो जा पहले सकती है, ये चली कह गई, रहा लास्ट हूं, में गई ना जान। सवाल तब हमारे जाके आप ऊपर भी चलते है। मैं खुद से भी सवाल पूछ रहा हूं, अनुराग भदौरिया, वहां 100 लोग थे, नोएडा पुलिस भी थी, एसडीआरएफ भी थी, वहां पर फायर ब्रिगेड भी थी और आम जनता। कोई वहां पर उसकी गहराई नाप रहा है, कोई कह रहा है कितना ठंडा है जी पानी। मैं उस पे आ रहा हूं, वही मैं उसी पे आ रहा हूं। पहले मैं अथॉरिटी की बता दूं ना, तो ये जो नोएडा अथॉरिटी है इसकी अपनी जिम्मेदारी तो लेती नहीं है, कभी कभी नहीं। पूरे नोएडा में देख लीजिए जिस तरह की घटनाएं आपको आम, जिस तरह का ये बेसमेंट खुदा हुआ है, खुदे हुए बेसमेंट को कम से कम वहाँ पे इंजीनियर घूमते रहते हैं नोएडा अथॉरिटी के। वैसे तो हर जगह आप पहुंच जाते हो कि आपका ये छज्जा निकला है, आपका फलाना है, वसूली करनी है वहां पहुंच जाएंगे। एक एक अवैध निर्माण की जानकारी होती है अथॉरिटी को। वही बिल्कुल बिल्कुल होती है, क्योंकि वहां पे आप समझ सकते हो। दूसरी बात, जो सबसे चिंताजनक बात यह है कि तीन डिपार्टमेंट के लोग, पुलिस, दमकल और जिस तरह से एसडीआरएफ, फिर बाद में एनडीआरएफ भी आ गई, अगर ऐसे लोग वहाँ पे खड़े होके और आम जनता खड़े होके ये देखेंगे कि नहीं इसमें पानी ठंडा है कि इसके अंदर सरिया है, ये तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे कोई लेबर बात जो काम करते हैं ना, जो मैं लेबर मतलब मेरा शब्दों का मतलब वो नहीं है, मैंने जो नॉन टेक्निकल लोग होते हैं, ऐसी बातें कर रहे हो। किसी व्यक्ति की, एक भारतीय की, एक युवा की जान जा रही है और आप ठंडा पानी खोज रहे हो। हाथ पर हाथ डाले बैठा है, किस बात का प्रशासन, किस बात का शासन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।